दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों वरदान सीरीज के तीसरे चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन लाने में हमें थोड़ा देरी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर अब पता नहीं वरदान सीरीज में वीडियो डालेंगे कि नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण हम समय नहीं दे पा रहे थे। कोशिश ये करेंगे कि आइंदा समय में हम लोग रेगुलर वे में क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की जो क्लास है चैप्टर नंबर 3 क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी यहाँ पे जो सवाल होगा वहाँ पे दो इक्वेशन होंगे और दोनों में दो चर होंगे और दोनों ही रेखिक होगा। ये द्विघात त्रिघात बहुपद की झमेला यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेखिक समीकरण होगा और हमेशा दो समीकरण होगा और उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उन्हीं को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं और इस चैप्टर में बेसिकली इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग एक जो सारणी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए बेहतर है। अगर ये आपको ये सारणी 3.4 याद हो जाता है तो आपको 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर थ्योरी पक्का होने वाला है। तो इसीलिए हमने कहा चलो भाई पहले इस सारणी को ही कर लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपको दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, उनका अनुपातों का तुलना करना है। उसके बाद अगर आपका आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा आ जाए तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो प्रतिच्छेदी बनता है। यानी कहीं ना कहीं आकर के दो बिंदु आपस में क्या होगा, क्रॉस होगा। कोई एक बिंदु होगा जहां पे आकर के वो क्या होगा, मिल जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कैस ग्राफ इसका जब अगर हम लोग हल निकालेंगे तो इसका एक ही हल निकलेगा जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। कितना हल निकलेगा, तो एक ही हल निकलेगा। और अगर पूछेगा कि ये संगत है या असंगत है तो हम लोग कहेंगे संगत है। यदि अगर दूसरा अनुपात है, अगर आपके अनुपात क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 होगा तो अगर उसका कहेगा ग्राफ कैसा होगा तो उसका संपाती होगा। यानी एक ही लाइन पे दूसरा तीसरा लाइन भी आ ही जाएगा। क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। अगर कहेगा कि इसका हल कितना निकलेगा तो इसका हल अनेक निकलेगा, अनंत निकलेगा, अपरिमित रूप से बहुत सारा हल निकलेगा। कहेगा कि संगत है असंगत है तो कहेंगे हम लोग क्या है, संगत है। अब आते हैं a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं होगा c1 c2 तो तब क्या होगा ग्राफ में, तो हमारा होगा समांतर रेखा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा। ग्राफ में समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल निकलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु पे आके तो मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हल निकलने वाला है नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा। और ये इसका ये संगत है असंगत है तो हम लोग कहेंगे क्या है, असंगत है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे फिर देन उसके बाद सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे जो समीकरण होगा वो दो समीकरण होगा और दोनों का दोनों क्या होगा, रेखिक समीकरण होगा और उसमें दो वेरिएबल होंगे यानी दो चर होगा। क्या होगा, दो चर होगा। तो वैसा ही कोई समीकरण हम लेते हैं। हम पूरा कहानी किस्सा नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आप कैसे उनको सॉल्व करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सर ये कैसे होगा, a1 a2 क्या होता है, b1 b2 क्या होता है, c1 c2 क्या होता है। चलिए हम क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई समीकरण हमको दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 16 बराबर 0, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कोई और दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें दे देगा 4x + 6y - 7 दे दिया बराबर 0। ठीक है, ये हमें दो समीकरण दिया रहेगा। कहेगा कि अब इसमें ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसमें खोज लेते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा। तो चलिए हम इनको समीकरण फर्स्ट माने हैं, इनको हम लोग समीकरण सेकंड माने हैं। तो x में जो गुना होगा वो a होगा। ठीक है, वो क्या होगा, a होगा। और y में गुना होगा वो b होगा। जो अकेला टर्म होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा c होगा। और पहला समीकरण है तो हम लोग a1 b1 c1 मान लेंगे। ठीक, और दूसरा समीकरण को a2 b2 c2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा
A1 क्या है, तो A1 सर 2 है, B1 क्या है, तो B1 हमारा 3, यानी समीकरण फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट मान रहे हैं। तो B1 क्या है, तो y का गुणांक 3 है। और C1 कितना है, तो C1 कितना है, तो C1 -6 है। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेकंड समीकरण पे। सेकंड समीकरण में तो x में जो गुना होता है वो a होता है, तो A2 हो जाएगा बराबर 4। B2 कितना हो जाएगा, तो B2 होगा 6, और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा मेरा -7। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तुलना कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आपने इससे निकाला है उनको यहाँ पुट कर देनी है। देन उसके बाद देखना है कि क्या बराबर है, क्या A1 A2 B1 B2 बराबर है, C बराबर नहीं है। तो पहले हम इनको निकाल लेंगे तब ना वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो A1 क्या है, तो सर A1 हमारा 2 है, तो 2 लिखिए अपॉन A2 कितना है, तो A2 4 है बराबर B1 कितना है, तो सर B1 3 है, B2 कितना है, तो 6 है बराबर C1 कितना है, तो C1 हमारा -6 है, C2 कितना है, तो C2 -7। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 एक कम 2, 2 3 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 6/7। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये और ये क्या है, बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी A1 A2 बराबर है B1 B2, बराबर नहीं है C1 C2 का। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा को कौन सा तुलना जो है यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं थर्ड वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनमें से जो 1 2 3 ऑप्शन है कोई एक दे देगा आपको सही में। ठीक है, तो आपको कहेगा कि दिए गए समीकरण युग्म, क्या कहेगा, दिए गए समीकरण युग्म का बीजगणित निरूपण है। क्या कहेगा, बीजगणितीय निरूपण है। ऑप्शन ए केवल एक हल, ऑप्शन बी अनेक हल, ऑप्शन सी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने निकाला है क्या, A1 A2 बराबर B1 B2, यही ना सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बीजगणित निरूपण में कोई हल नहीं है, तो हम मार देंगे कि कोई हल नहीं है। ठीक, तो आई होप इसी तरीके से A1 A2 B1 B2 अगर तीनों बराबर हो जाएगा, इनमें से कोई पूछ लेगा संगत है असंगत है, तब आप क्या करेंगे, आसानी कर लेंगे। तो थी ना बहुत मजेदार बात। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप हवा में मत लीजिएगा, इन्हें आप समझिएगा। देखिए, याद करने का भी बहुत झमेला है नहीं। ठीक है, अगर A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 का, तो कहेंगे कि ये जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक, दूसरा इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, तो अगर हमारा प्रतिच्छेदी है तो उसका एक ही हल निकलेगा, जिसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। अगर पूछेगा कि संगत है या असंगत है, कहेंगे क्या, संगत है। अगर हमारा समीकरण ऐसा आ जाए, ऐसा सेटिस्फाई करे, यानी A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तो फिर उसका सर ग्राफ या निरूपण क्या होगा, तो संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा, एक लाइन पे दूसरा लेना आ जाएगा। ठीक, और कहेगा इसका हल कितना निकलेगा, बहुत सारा हल निकलेगा। कितना निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। असंगत है असंगत है, तो संगत है। अगर हमारा A1 A2 बराबर है B1 B2 का, C1 C2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो हमारा समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, और इनका कोई हल नहीं निकलेगा और असंगत होगा। ठीक है, तो ये थी ऑब्जेक्टिव के लिए, थ्योरी के लिए। चलिए थ्योरी के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारी क्लास को यही एंड करते हैं। उसके बाद जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो हमें अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप फिक्र न कीजिए, हम टॉपिक वाइज टॉपिक कर देंगे, और कोशिश ये करेंगे हम कि सारा का सारा चैप्टर का जो भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सवाल हर साल पूछती है, बस नंबर चेंज कर देता है, उन सारे सवालों को हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगर इस तरीके का और सब चैप्टर का क्वेश्चंस को लाएं तो आप आसानी उनको देख सकेंगे और तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर दिए ना, अगर कर दिए हैं तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी मदद से उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। फिर आपका और अपने दोस्त का सबका नंबर अच्छा आएगा तो सब मिलके पार्टी कीजिएगा।
ठीक है, तो चलिए हम इसको रब करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछता है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, सवाल है अनुपातों a1 a2 बराबर बाई b1 b2 बाई c1 c2 की तुलना करके हमें बताना है। जो रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है 5x - 3y = 11 तथा 10x + 6y = -22 का युग्म संगत है या असंगत है, यह हमें बतानी है। तो चलिए पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो समीकरण हमें दिया हुआ है उसको मान लेते हैं हम लोग हल। माना कि क्या मान लेते हैं, इस समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं 5x - 3y = 11, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है 10x + 6y = -22, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग ए और बी और सी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 5x - 3y ये बराबर के इधर आएगा तो -11 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ आप देखिएगा a1 क्या है, तो a1 जो होता है x में जो गुना होता है वो a होता है, वो क्या होता है a होता है। और हम समीकरण फर्स्ट को इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसीलिए हम इसको a1 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो a1 बराबर क्या हमारा 5 है। अच्छा b1 कितना है, तो सर b1 हमारे पास -3 है और c1 कितना है, तो c1 -11 है। ठीक, चलिए अब दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरा समीकरण देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो 10x + 6y = -22 है। अब -22 इधर लाएंगे तो हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो सर ये प्लस में आ जाएगा 10x + 6y + 22 = 0। यानी यहाँ a2 बराबर क्या है 10 है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर 22 है। अब क्या करना है, हमें तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने पर कंपैरिजन करा लेना। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या, चलिए हम a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 इसी पे कंपैरिजन कराते हैं। पहले अगर देखते हैं क्या होता है, तो a1 कितना है, तो 5 है। a1 कितना है, तो 5 है, तो 5 लिखिए। a2 कितना है, a2 हमारा सर 10 है, तो 10 लिखिए बराबर। b1 कितना है, तो -3 है, तो -3 लिखिए। b2 कितना है, तो 6 है, तो 6 लिखिए। ठीक, c1 कितना है, तो c1 सर मेरा -11 है। c2 कितना है, तो c2 हमारा 22 है। तो देखिए 5 है कम 5, 5 दूनी 10, 3 है कम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस है। ठीक है, यानी ये 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये माइनस है। यहाँ देख रहे हैं कि a1 a2 बराबर ऐसा है, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 का, ये बराबर नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा देखे थे, ये कैसा हो गया, तुलना करने पे कैसा दिख रहा है हमको, तो सर a1 a2 बराबर नहीं है हमारा b1 b2। जब ऐसा आता है, जब ऐसा आ जाता है हमारा तुलना a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 का, तो क्या होता है, तो ये संगत होगा असंगत होगा, तो सर हमारा संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका जो ये होगा क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत है। क्या है, संगत है, सिंपल लिख दीजिए संगत है। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछती है, ऑब्जेक्टिव भी पूछती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।